पहला क्वेश्चन है 2 मार्च से 28 जुलाई तक आपको क्या बताने हैं, विषम दिन बताने हैं। तो अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ना ही तो यहाँ पर आपको दिन को जोड़ना है और ना ही अब आपको 7 से डिवाइड करना है। तो मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जहां आप ना ही दिन को जोड़ेंगे और ना ही आप 7 से डिवाइड करेंगे और आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट आप विषम दिन पे पहुंच जाएंगे। क्या करना है आपको भाई, आपको कहाँ से मंथ दिए गए हैं, तो आपको मार्च से मंथ दिए गए हैं और कहाँ तक दिए गए हैं, तो भाई ये आपको दिए गए हैं जुलाई तक। इतना काम आप कर लेंगे भाई, कहाँ से दिए गए, मार्च से, और कहाँ तक दिए गए, जुलाई तक। तो जो आपको महीना दिया जाएगा, मार्च दिया गया, तो इसमें आपको शेष दिन लिखने हैं कि इस महीने में कितने शेष दिन बचे हुए हैं। और उसके बाद जुलाई में आप क्या करेंगे, यानी जो आपको मंथ दिया गया है उसकी आप डेट लिखेंगे, जो आपको तारीख दी गई है। भाई जो तारीख होगी उतने ही उसके दिन हो जाएंगे। भाई 28 तारीख है, इसका मतलब दिन भी कितने हैं, 28 है। इतना काम आप कर लेंगे। अब आपको क्या करना है भाई, 2 मार्च आपको दिया गया, तो मार्च में आपको ये देखना है शेष दिन कितने बचे। तो अभी मैं आपको बता के आया मार्च कितने का होता है, तो भाई मार्च होता है 31 का। 31 में से 2 दिन तो निकल गए, तो दिन केवल कितने बचे, तो दिन आपके पास केवल कितने बचे, 29। तो आप यहाँ पर 29 नहीं लिखेंगे, आप इसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड करता हूं तो मार्च में केवल कितना बचेगा, मार्च में केवल 1 बचेगा। बात समझ में आई भाई। हमने क्या किया, 2 मार्च हमें दिया गया है, मार्च में जो शेष दिन बचेंगे वो हमें यहाँ लिखने हैं, लेकिन अपना टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर वो दिन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो दिन कितने बचे, 29। 29 को हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। और जो रिमाइंडर बचा है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा विषम दिन होता है। तो मार्च हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं अप्रैल की। तो भाई अप्रैल कितने का होता है, तो आप बोलेंगे भाई अप्रैल होता है 30 का। तो 30 को भी 7 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा। और अभी मैं आपको समझा के भी आया कि जो 30 वाला महीना होता है उसमें विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। भाई अप्रैल के बाद क्या आएगा, तो अप्रैल के बाद मई आएगा। ये 31 दिन वाला महीना है, तो विषम दिन कितने होंगे, 3 होंगे। मई के बाद क्या आएगा, तो मई के बाद जून आएगा। ये 30 वाला महीना है, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन 2 होंगे। जून के बाद हम किस पे आ गए, जुलाई पर। डेट क्या लिखी है, 28। डायरेक्ट 7 से काटने के बाद क्या बच गया, 0 बच गया। इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमने ये कैलकुलेशन कर ली और हमने हर महीने के अंदर क्या निकाल लिए, हमने हर महीने के अंदर विषम दिन निकाल लिए। अब हमें इसको केवल एक वैल्यू बनाना है, जो ये अलग अलग बने हुए हैं इनको केवल एक वैल्यू बनाना है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ आपको इन्हें जोड़कर और 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम 7 के जोड़े बनाएंगे और जितने 7 के जोड़े बनते जाएंगे हम उनको हटाते जाएंगे। कैसे, 3 और 2 5 और 2 7, खत्म। केवल कितना बचा, 1 बचा। यहाँ से क्या बचा, 0। इसका मतलब कितने विषम विषम दिन हैं, तो केवल एक ही विषम दिन होगा और ये होगा आपका आंसर। तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जोड़े बनाएंगे 7 7 के, 7 7 के जोड़े बनाएंगे, हटाते जाएंगे। जो वैल्यू लास्ट में बचेगी वही आपके क्या बन जाएंगे, वही आपके विषम दिन बन जाएंगे।